किसी ने बोला 30 डेज में 1 लाख फॉलोवर्स, किसी ने दिखाया 7 डेज में 30 के फॉलोवर्स और एक बंदे ने तो 25 के सिर्फ एक हफ्ते में ही गेन कर लिए। पर भाई ये लोग सच बोलते हैं या ये सभी फेक हैं? क्योंकि रियलिटी तो ये है कि हम में से कई सारे लोग साल भर मेहनत करते हैं फिर भी 10 के क्रॉस नहीं हो पाता, लेकिन वहीं पे ये सारे लोग इतने कम समय में इतना ज़्यादा फॉलोवर्स कैसे गेन कर रहे हैं। और यही सोचते सोचते मेरा भी दिमाग घूम गया। मैंने सोचा बस अब मैं खुद ट्राई करके देखता हूँ। और फिर क्या, मैंने भी क्रिएट कर लिया एक ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम पेज, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी प्रमोशन के। और नेक्स्ट 7 डेज तक मैं रोज एक रील अपलोड करूंगा सिर्फ एक क्वेश्चन के जवाब के लिए। क्या नॉर्मल बंदा भी इंस्टाग्राम पे 7 डेज में ग्रो कर सकता है या फिर ये सब दिखावा है? और हाँ, एक और बात, अगर ये पेज ग्रो हो जाता है तो मैं इस पेज को किसी भी एक रैंडम सब्सक्राइबर को गिव अवे कर दूंगा। लेकिन गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ कंडीशन है जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेंगी। और साथ ही मैं आपको इस चैनल का नाम भी बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा। और अगर आपको पता हो जाए कि ये चैलेंज रियल है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना रियल चैलेंज, जिससे सभी को पता चल जाए कि ये रियल चैलेंज है। ऑलराइट देन, नो मोर टाइम वेस्टिंग, लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले एक ट्रेंडिंग नीच फाइंड करनी थी, क्योंकि बिना नीच के व्यूज का कोई चांस नहीं होता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, मैं सिर्फ नीच फाइंड करूँगा, वीडियोस खुद नहीं बनाऊंगा। यस, यू हियर इट राइट, आई एम डूइंग अ कॉपी पेस्ट चैलेंज। मैं बस टिकटॉक या यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड करूँगा और अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करूँगा। जब मैंने ये आइडिया सोचा था, हॉनेस्टली मुझे लगा था कि मेरे वीडियोस पर 0 व्यूज आएंगे, बट 7 दिन बाद जो रिजल्ट मिले मैं लिटरली शॉक हो गया। और लास्ट रील को देखकर मैं तो शॉक ही हो गया था। नाउ बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले मैंने एक ट्रेंडिंग नीच ढूंढा, ट्रोल फेस शॉर्ट्स। ये नीच इस टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग पे है, तो मैंने टिकटॉक पे कुछ ऐसे अकाउंट्स फाइंड किए जो ट्रोल फेस एडिट्स अपलोड करते हैं, लेकिन उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मतलब कंटेंट यूज़ करना सेफ था। अकाउंट्स मिल गए, अब मुझे बस वीडियोस को डाउनलोड करना है और इंस्टाग्राम पर अपलोड। तो नीच तो डिसाइड हो गया था, अब नेक्स्ट स्टेप था एक ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम पेज बनाना। तो मैंने तुरंत एक फ्रेश पेज क्रिएट किया, एक सिंपल सा कैची लोगो बनाया और बायो लिख के सेटअप रेडी कर दिया। लेकिन चैलेंज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात, मैं जब भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स चैलेंज करता हूँ मैं हमेशा चैनल बनाने के बाद 1-2 दिन रुकता हूँ। उस पीरियड में मैं सिमिलर नीच के चैनल्स को सब्सक्राइब करता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ, ताकि एल्गोरिदम को सिग्नल मिले कि मैं किस टाइप का कंटेंट बनाने वाला हूँ। मैं वही स्ट्रेटजी इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई करने वाला हूँ। और हाँ, मैं हर दिन सिर्फ एक ही शॉर्ट अपलोड करूँगा, वो भी सुबह के टाइम। नो स्पैमिंग, नो ओवर पोस्टिंग, सिर्फ कंसिस्टेंसी और टाइमिंग। तो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। सो डे 1 को मैंने यूट्यूब से एक रील डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पेज पर सुबह के टाइम पर अपलोड कर दिया। अभी जैसा कि ये हमारा फर्स्ट शॉट है तो मैंने ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रखी थी। मैंने सोचा था कि मेरे वीडियो में मैक्सिमम 50 से 100 व्यूज़ आएंगे, लेकिन मैंने सुबह के टाइम पर जो रील अपलोड किया था उसमें 300 प्लस व्यूज़ आ गए थे। अभी डे 1 के हिसाब से ये एकदम बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। और डे 2 में मैंने भी एक और टिकटॉक से रील डाउनलोड किया और अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दिया। और डे 2 में मैंने जो रील अपलोड किया था उसमें 50 प्लस व्यूज़ आ गए। अभी ये काफ़ी कम व्यूज़ थे क्योंकि ये एक न्यू पेज है, इसलिए थोड़े कम व्यूज़ आना चलता है। और मुझे स्टार्टिंग से ही अच्छे खासे व्यूज़ मिलने लगे थे। और अब यहीं पर काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे, भाई ये पॉसिबल कैसे है? हम खुद रील्स बनाते हैं, एडिट करते हैं और 100 व्यूज़ लाना भी स्ट्रगल हो जाता है, और ये बंदा बस कॉपी पेस्ट करके व्यूज़ उड़ा रहा है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना पेज का नाम भी रिवील करूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करने का सही तरीका क्या है, जिससे आपके नए पेज पर भी स्टार्टिंग से ही अच्छे व्यूज़ आ सकें। बस वीडियो को एंड तक देखते रहो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो डे 3 को मैंने सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक रील सुबह के टाइम पर अपलोड किया और डे 3 में इस रील ने 600 प्लस व्यूज़ गेन किए। डे 4 में भी मैंने एक रील अपलोड किया और इस रील में 400 प्लस व्यूज़ आए। फिर मैंने डे 5 को भी एक रील अपलोड किया जिसमें मुझे 300 प्लस व्यूज़ मिले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज एक न्यू इंस्टाग्राम पेज पर स्टार्टिंग में ही हमें अच्छे खासे व्यूज़ मिले। सो डे 6 को भी मैंने एक रील अपलोड किया, उस रील में मुझे 600 प्लस व्यूज़ मिले। एंड डे 7 को भी मैंने एक रील अपलोड किया और उसको देखने के बाद मैं शॉक हो गया, क्योंकि उस रील में 5600 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए। सो फाइनली हमारा 7 डेज इंस्टाग्राम चैलेंज ख़त्म हो जाता है।
एंड इस 7 दिनों के अंदर हमें मिले हैं टोटल 7,700 व्यूज़। अब जैसे कि एक ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम पेज था और मैं पूरा कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा था, तो इनिशियली मुझे लगा सब कुछ स्मूथ चलेगा, लेकिन असली प्रॉब्लम उस दिन समझ आई जब 7 रील अपलोड करने के बाद भी मेरे पास थे सिर्फ 6 फॉलोअर्स। हाँ गाइस, लिटरली सिर्फ 6 फॉलोअर्स, और ये देखकर सच में मेरा दिमाग घूम गया था। लेकिन फिर एक चीज़ समझ में आई, इंस्टाग्राम पे आपको शुरुआत में फॉलोअर्स नहीं व्यूज़ चेस करने चाहिए, स्पेशली अगर आप ट्रोल फेस एडिट्स जैसा नीच पिक करते हो तो फॉलोअर्स और भी स्लो आते हैं। इसलिए अगर आप भी रील्स डाल रहे हो तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखो, पहले व्यूज़ आएंगे फिर फॉलोअर्स। और अगर आप चाहें तो रील्स में सिंपल सा कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हो, जैसे लाइक करो अगर रिलेट कर पाए, या फॉलो फॉर मोर ऐसी रील्स। बस ओवर पुश मत करो, नेचुरल रखो। सो फाइनली गाइस, अब आप लोग इस इंस्टाग्राम पेज का नाम स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहो तो अभी जाके सर्च भी कर सकते हो। सब कुछ रियल है, नो फेकनेस। और जैसे प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करने का सही प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ताकि आपके रील्स पर भी स्टार्टिंग से ही अच्छे खासे व्यूज आ सकें। स्टेप 1, ओपन इंस्टाग्राम, टैप ऑन द प्लस आइकन एंड सेलेक्ट योर रील। स्टेप 2, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन चूज एडिट कवर एंड सेलेक्ट अ क्लीन आई कैचिंग कवर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है। स्टेप 3, नीचे एक इंगेजिंग कैप्शन लिखो और 10-15 रिलेवेंट हैशटैग यूज करो। स्टेप 4, टैप ऑन टैग पीपल, और जो भी कैटेगरी में आप रील्स बना रहे हो उसके कुछ टॉप क्रिएटर्स को टैग कर दो, ये एंगेजमेंट बूस्ट करने में हेल्प करता है। स्टेप 5, इन ऑडियंस सेक्शन में मेक श्योर इट्स सेट टू एवरीवन। स्टेप 6, गो टू मोर ऑप्शन एंड एनेबल अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, ताकि इंस्टाग्राम आपकी रील को कंप्रेस ना करे। एंड दैट्स इट, अब बस अपलोड पे टैप करो एंड यू आर डन। अब बात करते हैं गिव अवे की। तो इस पेज पर ज़्यादा फॉलोवर्स तो नहीं है, बट रील पर अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है, और अगर इस पर मेहनत किया जाए तो ये जल्दी ही और ग्रो हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ये पेज चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो गिव अवे, और साथ में एक हार्ट भी, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये पेज मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को ही दूंगा। और अगर आप चाहो तो मैं इसी चैनल पर 30 डेज चैलेंज भी कर सकता हूँ और फिर गिव अवे कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिख दो 30 डेज चैलेंज, और अगर आपको चैलेंज रियल लगा तो कमेंट में रियल चैलेंज लिख देना और साथ में एक रेड हार्ट स्पैम कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके इंस्टाग्राम पेज पर चैलेंज करूं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, मैं आपके पेज पर चैलेंज जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आज के चैलेंज में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना आपका फेवरेट टिप कौन सा था, और अगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट और रियल जर्नी चाहिए तो फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर आपके इंस्टाग्राम पेज पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपने इंस्टाग्राम पेज को सही से सेटअप नहीं किया हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर भी वीडियो आनी चाहिए तो कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।